Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is The Dreaming Priest. So let's begin with introduction bachcho. We all dream, don't we? But dreams do come true only when we work upon it. We can achieve our dreams only through hard work and perseverance. What do you dream of? So बच्चों जो ड्रीम्स होते हैं वो हम सभी देखते हैं ना, तो ड्रीम्स कब सच हो सकते हैं? अगर हम उसके लिए मेहनत करते हैं बच्चों, तभी वो हम उसको अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को सच कर सकते हैं. तो ये तो हार्ड वर्क के थ्रू हो सकता है या फिर प्रेजरवेंस के थ्रू ही हो सकता है. सो व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? So let's begin the chapter. Long time ago, there lived a priest who was extremely lazy and poor at the same time. He did not want to do any hard work but used to dream of being rich one day. He got his fond of begging for alms. One morning, he got a pot of milk as a part of the alms. He was extremely delighted and went home with a pot of milk. He boiled the milk, drank some of it and put the remaining milk in the pot. He added slight curd in the pot for converting the milk to curd. He then lay down to sleep. So बच्चों काफ़ी टाइम पहले की बात है जब यहाँ पर एक प्रेस्ट होता था, लेकिन वो प्रेस्ट काफ़ी एक्सट्रीमली लेवल पर लेजी था बच्चों, बहुत ज़्यादा आलसी था, तो इसलिए वो गरीब भी था. तो यही होगा, अगर वो लेजी होगा तो गरीब तो होना ही है बच्चों, क्योंकि मेहनत ही नहीं करता, वो गरीब ही रहता है. सो यही हुआ उसके साथ, वो किसी तरह की मेहनत नहीं करता था, हमेशा बस अपना रिच होने के सपने ही देखते रहता था पूरा दिन. और ही गॉट हिज फूड बाय बैगिंग फॉर आर्म्स, और हमेशा बच्चों मांग मांग कर ही उसको खाना मिलता था, मांग कर लेकर आता, खाना खा लेता. सो एक मॉर्निंग पर वो जल्दी से ही पॉट ऑफ मिल्क उसको मिलता है एज अ पार्ट ऑफ द आर्म्स के रूप में. एक उससे दूध से भरा हुआ पॉट मिल गया और वो एक्सट्रीमली काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था. और वो घर पर जाता है, पॉट ऑफ मिल्क को देखता है, उसको उबालता है और थोड़ा सा दूध उसमें से पी लेता है और बाकी थोड़ा सा बचाकर पोट को रख देता है. अब उसमें वो थोड़ा सा ही एडेड स्लाइड कर्ड, उसमें कर्ड ऐड करता है पोट के अंदर और उसको कर्ड बना लेता है. मीन्स वो मिल्क जो है बच्चों, उसमें कर्ड थोड़ा सा ऐड करने से वो कन्वर्ट हो गई थी, वो पूरा किसमें, कर्ड में, मतलब दही बन गई थी. और फिर वो आराम से सो जाता है. Soon he started imagining about the pot of curd. While he lay asleep, he dreamed that if he could become rich, somehow all his miseries would be gone. His thoughts turned to the pot of milk he had set to the firm curd. He dreamt on. By morning, the pot of milk would set. It would be converted to curd. देन बच्चों जल्दी से ही फिर से उसने वही किया, इमेजिन करना शुरू कर दिया पोट के बारे में, जो कर्ड थी उसके बारे में, कि जब वो बिल्कुल गहरी नींद में सो गया था. देन वो सपने देखने लग जाता है कि अब वो रिच हो जाएगा, बिकम रिच, समहाउ ऑल हिज मिजरीज वुड बी गोन, और उसकी जो थॉट्स है वो चेंज हो जाएगी पॉट ऑफ मिल्क में, और वहाँ पर जो कर्ड है वो अब जम जाएगी पूरा प्रॉपर तरीके से, और जो कर्ड है उसके साथ ही मुझे पूरा मिजरीज मिल जाएगी और मैं धीरे धीरे अमीर होता चला जाऊंगा. सो ब्रेन गेम के अंदर बच्चों, इमेजिन योरसेल्फ as a priest. Now, what would you do wish that pot of milk? तो आप pot of milk से क्या मांगना चाहोगे, क्या विश पूरी हो जाए वहां पर? I would churn and curd and make butter from it. I would heat the butters and make ghee come out of it. I will then go to the market and sell that ghee and make some money. With that money, I will buy a hen. The hen will lay many eggs which will hatch and there will be many chickens. These chickens will in the turn lay hundreds of eggs and I will soon have a poultry farm in my own. He kept on imagining. तो बच्चों वहाँ पर वो सपने देखे जा रहा है आराम से सोते सोते कि अब दही जम जाएगा, दही से फिर मैं वहाँ पे चर्न करूँगा, फिर बटर निकलेगा, बटर को लेकर मैं जाऊँगा, उससे घी बनाऊँगा, घी को लेकर मार्केट में जाऊँगा, फिर उसको सेल करूँगा, उससे मुझे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलने के बाद मैं हैन खरीदूँगा और हैन आ जाएगी तो हैन से बहुत सारे एग मुझे मिलेंगे और एग से फिर मैं एक बड़ा सा पोल्ट्री फार्म खोलने वाला हूँ और वहाँ पर बहुत सारे पोल्ट्री फार्म के अंदर सब चीज़ें मेरे पास हो रही है, बहुत सारे चिकन्स हो जाएंगे और वो ये सारे सपने देखे ही जा रहा है बच्चों. I will sell all the hens of my poultries and buy some cows and open a milk dairy. All the towns will people buy milk from me. I will be very rich and soon I shall buy jewels. The kings will buy all the jewels from me. I will be so rich that I will be able to marry an exceptionally beautiful girl from a rich family. Soon I will have a handsome son. If he does any mischief, I will be very angry and to teach him a lesson, I will hit him
विद अ बिग स्टिक। तो यहाँ पर बच्चों सपने तो और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। सपने क्या बढ़ते हैं बच्चों कि अब वो क्या करेगा, सभी हैंड्स को बेच देगा और उनसे लेने वाला है काउस बहुत सारी, और फिर काउ से बच्चों बहुत सारा मिल्क डेयरी बनाएगा। मिल्क डेयरी के अंदर वो वहां पर जितने भी लोग होंगे गांव के लोग उसी से दूध खरीदेंगे, और दूध खरीद कर दूध बेच कर बच्चों जितना दूध बेचेगा उससे वो और अमीर हो जाएगा। और जैसे उसके पास पैसे आएंगे वो ज्वेल्स खरीद लेगा, बहुत सारे गहने खरीद लेगा और सारी ज्वेलरी को फिर किंग को दे देगा, और फिर वो ज्वेल्स से और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और अमीर होता चला जाएगा। फिर वो एक ऐसी अमीर लड़की से शादी करने वाला है और वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी। फिर एक हैंडसम सन भी उसका हो जाता है। एंड इफ ही डज एनी मिस्चीफ, अगर वो किसी तरह गलती करेगा तो मैं उस पर गुस्सा हो जाऊंगा और उसको लेसन सिखाऊंगा। और ये सब वो सोचते जा रहा है और मैं उसकी स्टिक से पिटाई भी कर दूंगा। ड्यूरिंग दिस ड्रीम द इन्वेंटरीज पिक्ड अप द स्टिक्स नेक्स्ट टू हिज बेड एंड thinking that he was beating his son and raised the stick and hit the pot. The pot of milk broke and he awoke from his daydream. और बच्चों जैसे वो सपना देख रहा था ना अपने बेटे को मारने का, स्टिक लूंगा उससे उसकी पिटाई भी कर दूंगा, उसको सबक सिखा दूंगा, तो वहीं पर बच्चों जहां पर वो सोया हुआ था वहीं पर स्टिक रखी हुई थी, वो सपने में उठ के उस स्टिक को मारने लग गया। और उसने कहाँ पे हिट किया बच्चों, सीधा पोट पर हिट कर दिया और वो टूट जाता है, सारा दूध बिखर जाता है और कोई दही नहीं बनी और बच्चों उसका सपना जो था वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया। तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। फैक्टोपीडिया के अंदर देख लेते हैं बच्चों। There is no substitute for hard works. Dreams cannot be fulfilled without hard work बच्चों। So चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज होंगी बच्चों, उनको भी कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों वर्ड फाइंडर, तो इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे। और एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर द डैश वाज लेजी एंड पुअर, तो यहाँ पर कौन था बच्चों लेजी और पुअर, द प्रेस्ट वाज लेजी एंड पुअर। तो इनको भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बी पार्ट में स्टेट ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करना है। द प्रेस्ट वाज अ हार्ड वर्किंग मैन, नो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट बच्चों, तो आप इसके आगे लिखेंगे फॉल्स। औरों को भी पढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे। देन मेक सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स लाइक इमेजिनेशन, मिजरीज, हैड, जूस और मिस्चीफ। इससे रिलेटेड आप सेंटेंस बनाएंगे खुद से बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हाउ वाज द प्रेस्ट, प्रेस्ट कैसा था, प्रेस्ट वाज so lazy बच्चों and he doesn't want to do any work बच्चों। नेक्स्ट है enrich your skills के अंदर बच्चों write the opposite of the following words by adding the prefix in and construct sentences using both opposite and the word। like यहाँ पर दिया गया है एक एग्जाम्पल, इसी तरह कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट के अंदर आप क्या करने वाले हैं, प्रीफिक्स ऐड करेंगे बच्चों इन, लाइक बन जाएगा इनडायरेक्ट, तो यहीं पर इन वर्ड्स को भी बनाएंगे। ग्रामर पोर्शन के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस को बच्चों आज। द सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन एंड वाज कंप्लीटेड एट सम स्पेसिफिक पॉइंट इन द past. The simple past tense is formed by adding the suffix ed to the end of the regular verbs. Like play के अंदर अगर हमने ऐड किया बच्चों ed तो क्या बना, play played, cook cooked, rain rained, तो ये past tense में फॉर्म हो गया। So change the verbs in brackets to form simple past tense. So यहाँ पर भी आपने यही करना है, इस सेंटेंस को आपने पास्ट में चेंज करना है। We booked 2 tickets for Mumbai। नेक्स्ट है बच्चों जिसके अंदर आपने करना है सिंपल पास्ट टेंस ऑफ इरेगुलर वर्ब इन डिफरेंट, जिसमें आप ब्रिंग का बनाएंगे ब्रॉट एंड रन रैन। तो ये थोड़ी इरेगुलर वर्ब्स है बच्चों जिसके अंदर ईडी नहीं लगाते बल्कि थोड़ा इरेगुलर वर्ब्स पर हम इसको सेकंड फॉर्म में अलग ही तरीके से चेंज करते हैं। टेल द क्लास, सो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द वर्ब्स इनटू पास्ट टेंस। लाइक आई केम, तो यहाँ पर बच्चों कम का क्या हो जाएगा, केम, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस। राइटिंग स्किल्स में चलते हैं बच्चों, तो आपने लिखना है राइट द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ऑल्सो राइट एनी इंसिडेंट सपोर्टिंग योर आंसर, तो यहाँ पर बच्चों हार्ड वर्क ही है सक्सेस की एकमात्र चाबी, उसी से रिलेटेड यहाँ पर राइट डाउन करना है, अपने सपोर्ट करना है अपने आंसर को। नेक्स्ट है बच्चों स्पीकिंग के अंदर नरेट एनी स्टोरी रिलेटेड टू डे ड्रीमिंग इन द क्लास, तो कोई भी ऐसी स्टोरी बच्चों जैसे हमने पढ़ी है प्रेस से रिलेटेड अगर आपको आती है तो उसको भी नरेट करेंगे अपनी क्लास के आगे। एंड एक्टिविटी पार्ट में प्रिपेयर करना है अ बाउल ऑफ योगर्ट कर्ड सैलेड बाय फॉलोइंग द गिवन इंस्ट्रक्शन। ये सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे और प्रॉपर तरीके से आप बनाएंगे अपनी कर्ड को। नेक्स्ट है व्हाट न्यूट्रिशन डज कर्ड गिव अस, और बच्चों कर्ड के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं वो भी राइट डाउन करेंगे और ड्रॉ करेंगे एक पिक्चर को ऑफ कर्ड सैलेड बिलो। तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है और रीड आउट करते हुए जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट दोज बच्चों।